हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AR क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो स्टूडेंट, संधि क्या होता है? संधि एक संस्कृत शब्द है। संधि क्या है? संधि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ या फिर मेल। ठीक है, जोड़ का अर्थ होता है जुड़ना और मेल का अर्थ होता है मिलना। ठीक, तो समझ में आया संधि क्या होता है? संधि एक संस्कृत शब्द है। संधि क्या है? संधि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मेल या फिर जोड़। ठीक, ये तो हो गया इसका अर्थ। अब हम समझेंगे उसकी परिभाषा। किसकी? संधि की परिभाषा। कि संधि की परिभाषा क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों। वर्ण मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे द, न, क, ट, म, ल है ना, तो ये सब अलग अलग क्या होगा? ये सब क्या है? वर्ण कहलाते हैं। ठीक, तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, जब दो वर्ण है ना, जो निकटवर्ती मतलब कि जो नजदीक वर्ण है, ठीक है, एक वर्ण हो गया दूसरा वर्ण हो गया, उसके मेल से, उसके परस्पर मेल से, ठीक है, जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, जो विकार होता है संधि होता है, यानी कि उसे हम संधि कहते हैं। समझ में आया? क्या बोल रहा है कि दो निकटवर्ती वर्ण के परस्पर मेल से जो विकार होता है, यानी कि जो परिवर्तन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा संधि कहलाता है। ठीक, अब हम इसकी दूसरी परिभाषा देखेंगे। जब दो शब्द मिलते हैं, ठीक, जब दो शब्द मिलते हैं, शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये क्या हो गया हमारा जब। ज अगर हम अलग बोल रहे हैं और ब अगर अलग बोल रहे हैं तो ये हमारा वर्ण हो जाएगा, लेकिन अगर हम जब बोल रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा? शब्द होता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पहली ध्वनि, अंतिम, ये सब क्या हमारा शब्द है। ठीक, तो जब दो शब्द मिलते हैं, जब दो शब्द मिलते हैं, जैसे हम यहाँ देखेंगे एक शब्द और दूसरा शब्द। ठीक है, ये एक शब्द हो गया और ये दूसरा शब्द हो गया। तो यहाँ बोल रहा है जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, ठीक है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, ये जो हमारा पहला शब्द है ना, इसकी अंतिम ध्वनि क्या होगी? अंतिम ध्वनि क्या होगी? अ। अब अ कैसे होगी? यहाँ पे तो अ नहीं दिया है, अ कैसे होगी? ये क्योंकि हम अंतिम वर्ण देखेंगे। अंतिम वर्ण क्या है? म है। म अगर आप बोलोगे म, अ की साउंड आ रही है ना, अ, म, तो वही बोल रहा है कि जब दो शब्द मिलते हैं मतलब कि यहाँ पे देखो प्लस का सिंबल देखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों शब्द क्या हो रहे हैं? मिलने वाले हैं। ये दो शब्द क्या है? मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, तो पहले शब्द है जो हिम है, इसकी अंतिम ध्वनि क्या होगी? अ, क्योंकि म का क्या आ रहा है? अ, अंतिम ध्वनि। ठीक है, अंतिम ध्वनि। और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, दूसरा शब्द कौन सा हमारा यहाँ पे? आलय है, इसकी पहली ध्वनि, ठीक है, पहली ध्वनि क्या होगी? अ ही होगी। ठीक है, तो पहली ध्वनि क्या होगी? अ। ठीक, तो जब दो शब्द मिलते हैं, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, ठीक है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं, ठीक, मिलकर क्या करेंगे? जो परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह संधि कहलाते हैं। कैसे परिवर्तन लाएंगे? जैसे हम याद रखेंगे हिम का हम क्या लिखेंगे? ही म। ठीक, हिम लिखे। अब अंतिम ध्वनि और पहले ध्वनि, ठीक है, अंतिम ध्वनि क्या हो रहा है हमारा? अ हो रहा है। ठीक है, अंतिम ध्वनि क्या आ रहा है? अ आ रहा है ना। ठीक, प्लस अब पहली ध्वनि क्या होगा? ये भी अ ही आ रहा है। ठीक, तो अ और अ मिलकर क्या बनते हैं? आ। तो आ क्या है? तो ये आ की मात्रा होती है ना। आ क्या होती है? आ की मात्रा होती है। तो अ और अ मिलकर के आ बनाते, तो आ की मात्रा हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, आ की मात्रा क्या हो गया? ही मा और फिर लय, क्योंकि ये अ तो यहाँ पर जुड़ गया ना, ये दोनों, इसकी लास्ट ध्वनि और इसकी पहले ध्वनि मिलकर के क्या बनाए? आ की मात्रा बना दिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? हिमालय। ठीक, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे क्या दिया? पित्त और अंबर, पित्त और अंबर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, तो त अगर आप बोलोगे तो त में भी क्या आ रहा है? अ आ रहा है। त में भी क्या हो रहा है? अ आ रहा है ना। तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, ठीक, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ठीक है, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, तो अ मिल के क्या बन जाएगा? आ, यानी कि आ की मात्रा। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? पी और त के बाद यहाँ पे जुड़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आ। ठीक है, आ की मात्रा। और क्या लिखेंगे? अंबर, पीताम्बर। ठीक है, तो पित्त प्लस अंबर मिलकर क्या बन जाता है? पीताम्बर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया?
कि संधि किसे कहते हैं, जब दो निकटवर्ती वर्ण क्या दिया, अ और अ, म और अ, ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, हमारा संधि कहलाता है। और क्या दिया, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं, ठीक है, जो परिवर्तन है, क्या परिवर्तन लाया, आ की मात्रा का परिवर्तन लाया, ठीक है, परिवर्तन लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। ऐसे सिर्फ आ के ही नहीं, हम ई की भी मात्रा में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया संधि। तो समझ में आया कि संधि किसे कहते हैं। संधि एक संस्कृत शब्द होता है जिसका अर्थ होता है जोड़ और मिलना, और हमने अभी देखा कि कैसे हम जोड़ और इसे मेल किए हैं, ठीक है, अलग अलग वर्णों का कैसे हम इसमें मेल किए हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा संधि कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मेरा क्लास आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।